सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 12 शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है बचत की कीमत। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 12 बचत की कीमत। पाठ का परिचय देते हुए हम पाठ को शुरू करते हैं। बचत करने की आदत सबको होनी चाहिए। बचत किया गया धन आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के समय व्यक्ति को निश्चित रखता है, इसलिए सभी को यथासंभव बचत अवश्य करनी चाहिए। यही संदेश प्रस्तुत पाठ में दिया गया है। चलिए पाठ शुरू करते हैं। बचत के बारे में बताया गया है। जैसे ही मम्मी ऑफिस से आई, अयान भागा भागा मम्मी के पास आया और बोला, मम्मी याद है आज 5 तारीख है। ठीक है, तो मम्मी आती है अयान की ऑफिस से घर। तो अयान उनके पास आता है, उनका बेटा भागा भागा कि मम्मी आपको याद है आज 5 तारीख है। अयान की बात सुनकर मम्मी बोली, हाँ याद है, पर जरा सांस तो लेने दो। यह कहकर वे सोफे पर बैठ गई। अयान भी वहीं बैठ गया। फिर क्या हुआ, यह देखकर मम्मी हंसने लगी और बोली, मुझे पता है जब तक मैं तुम्हें 500 रुपए नहीं दूंगी तुम यहाँ से नहीं जाओगे। कहकर मम्मी ने अपना पर्स खोला और 500 रुपए निकालकर अयान को दे दिए। पैसे मिलते ही अयान तीर की तरह अपने कमरे की ओर भागा, मतलब बहुत तेजी से अपने कमरे की तरफ भागा जहां उसकी बहन, छोटी बहन अहाना थी, है ना। फिर आगे, देख अहाना, मम्मी ने मुझे 500 रुपए दे दिए हैं। हर बार की तरह इस बार भी मैं 5 तारीख होते ही अपना जेब खर्च ले आया हूँ। वह बोला, कौन? अयान बोला, अपनी बहन से। फिर अयान की मम्मी हर महीने अयान को 500 रुपए देती थी। यह रुपए अयान और अहाना की छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए होते थे, ताकि उन्हें बार बार खर्च मांगने की जरूरत ना पड़े। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। मतलब इसमें बताया गया कि ये दोनों के खर्चे खर्चे के लिए थे कि उनको बार बार मांगने ना पड़े। वो 500 रुपए हर महीने 5 तारीख को देती थी। बच्चों को छोटी मोटी चीजों की जरूरत तो पड़ती ही रहती है, जैसे रबड़, पेंसिल, चॉकलेट या छोटे मोटे गिफ्ट। इसके लिए उनके पास थोड़े रुपए तो होने ही चाहिए। अयान की मम्मी का यह सोचना था। मतलब अयान की मम्मी सोचती थी कि उनके पास पैसे होने चाहिए कि वो बार बार ना मांग सके। उनकी भी अपनी जरूरत है, वो रबड़, पेंसिल, चॉकलेट्स, छोटे मोटे गिफ्ट लेकर आते हैं अपने लिए, तो उनकी भी अपनी जरूरत है। अपनी अलमारी से अयान ने अपना पर्स निकाला। पर्स में और भी रुपए गिनने लगा। पूरे रुपए हो गए थे। यह देखकर वे बहुत खुश हुआ और बोला, देखो अहाना, मेरे पास पूरे रुपए जमा हो गए हैं। हर महीने मिलने वाले जेब खर्च में से रुपए बचाकर ही मैंने यह इकट्ठे किए हैं। ठीक, रुपये देखकर अहाना से रहा नहीं गया और वह बोली, भैया जब आपके पास पैसे थे तो आपने मम्मी से और रुपये क्यों मांगे? तो इस तरह से अहाना और अयान के बीच में क्या हो रही थी? बातें। ये बातें चल रही थी। तो इस तरह से उसने बताया कि कैसे मैं मम्मी से हर महीने पैसे लेकर इतने पैसे जोड़ पाया हूँ। जेब जेब खर्ची के माँ मेरी हमें पैसे देती थी। तब अहाना बोली, जब आपके पास पैसे थे तो आपने माँ से क्यों मांगे? ठीक, अरे ये तो हमारा अधिकार है, मम्मी हर बार देती है, फिर मैं इस बार क्यों छोड़ता? अयान बोला, अरे ये तो हमारा अधिकार है, यानी ये तो हमारा हक है। हमें लेना, माँ देती है हमें हक से और हम हक से लेते हैं, है ना। ये कहने का मतलब था, मम्मी हर बार देती तो फिर इस बार मैं क्यों ना लूं? तो अयान ने ऐसा किससे बोला? अहाना से। अहाना ने भी हामी में सिर हिलाया, पर फिर बोली, तो फिर भैया जब मैं चॉकलेट के लिए आपसे पैसे मांगती हूँ तो आप मना क्यों करते हो? आपके पास तो इतने रुपए है ना। तो अहाना बोली कि मैं आपसे चॉकलेट के पैसे मांगती हूँ तो आप मुझे क्यों मना करते हो? आपके पास तो पैसे हैं फिर भी आप मुझे मना करते हो। ऐसा अहाना ने किसे बोला? अयान से बोला। इस पर अयान बड़े भाई की तरह अहाना को समझाते हुए बोला, देखें अहाना, देखो अहाना, हमारे पास रुपये हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम फिजूल खर्ची करें। वैसे भी ज्यादा चॉकलेट खाना अच्छी बात नहीं है। और रही पैसे की बात, ये तो मैंने बड़ी मेहनत से जमा किए हैं ताकि मुश्किल वक्त या जरूरत पड़ने पर हमारे काम आए।
तो फिर अयान ने उसकी बात का जवाब दिया कि अहाना, पैसे होने का मतलब ये नहीं कि हम उसको फिजूल खर्ची करें, बेकार की चीजों में खर्च करना जो हमारे लिए सही नहीं है। ठीक है, उसने उसने बोला पैसे होने का मतलब ये नहीं कि हम उसको फिजूल खर्च करें, बेकार में उसको खर्च करें। वैसे भी चॉकलेट खाना ज्यादा अच्छी बात नहीं होती। और रही बात पैसे की, मैंने मेहनत से जमा किए हैं ताकि जब भी कोई परेशानी समस्या उत्पन्न हो तब हमें ये पैसे हमारे काम आए। ऐसा अहाना से अयान ने बोला। ठीक है, देखो, अभी मम्मी का बर्थडे आने वाला है। जब हमारे पास रुपये होंगे तो हम उन्हें बिना बताए सुंदर सा तोहफा खरीद कर दे सकते हैं, या फिर कभी हमारे मित्रों को उधार के रूप में किसी मदद की जरूरत पड़ गई तो हम उन्हें भी दे सकते हैं। पता है, इस तरह मदद करने पर मित्र बहुत खुश होते हैं। फिर उसने आगे समझाया अहाना को, देखो, मम्मी का बर्थडे आने वाला है तो हम उनको मतलब बर्थडे पर उनको बहुत सुंदर सा अच्छा तोहफा ला सकते हैं इन पैसों से, या फिर हम अपने मित्र को जरूरत पड़ने पर उसे क्या दे सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं इन पैसों से। ठीक है, और हमारा दोस्त, हमारा मित्र बहुत खुश होगा। फिर आगे, सोने का समय हो गया था। मम्मी उनके कमरे में आई। मम्मी ने देखा कि अयान ने स्टोर रूम की लाइट खुली छोड़ दी थी। तो फिर क्या हुआ, रात का सोने का समय हो गया। फिर मम्मी ने देखा, मम्मी कमरे में आई तो स्टोर रूम जहाँ पर पुरानी नई चीजें, मतलब एक्स्ट्रा जो चीजें होती है फालतू की, वो रखी जाती है। तो स्टोर रूम की क्या होती, लाइट उसने खुली छोड़ दी। किसने, अयान ने। मम्मी ने देखा। फिर, अयान, तुम्हें कितनी बार समझाया है, रात को सोते समय सभी लाइटें बंद कर दिया करो। कई बार पूरी पूरी रात फिजूल में ही बत्ती जलती रहती है, यह अच्छी बात नहीं है। ठीक, और तो और, कल तो तुमने ब्रश करके नल भी टपकता छोड़ दिया था, मम्मी बोली। तो जब स्टोर रूम की लाइट जली तो मम्मी मम्मी उसको, अयान से कहने लगी कि रात को तुम ये स्टोर रूम की लाइट खोल देते हो और ये पूरी पूरी फिजूल, मतलब बेकार में तो पूरी रात जलती रहती है ना, ये अच्छी बात नहीं है। और तुमने ब्रश करके तब पानी भी टपकता छोड़ दिया नल का। ये बात उसको मम्मी ने बोली। अयान को मम्मी की बात अच्छी नहीं लगी। उसे लगा कि मम्मी फिजूल की बातें करके उसका अच्छा भला मूड खराब कर रही है। फिर वह बोला, मम्मी, क्या फर्क पड़ता है यदि एक छोटी सी लाइट रात भर जलेगी तो कोई अधिक बिल नहीं आएगा। और रही बात पानी टपकने की, तो बिल्कुल मामूली सा पानी टपक रहा था। मैंने लाख कोशिश की उसे बंद करने की, परंतु नल ठीक से बंद नहीं हुआ। ये अयान ने मम्मी से बोला कि मतलब आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो कि एक दिन में कितनी कितनी बिल आ जाएगा, किसका, बिजली का बिल आ जाएगा, लाइट का बिल। और उसने बोला, मैंने नल कोशिश की थी बंद करने की तो वो हुआ नहीं। तो तुम्हें उसके नीचे एक बाल्टी लगा देनी चाहिए थी, उस पानी से बाल्टी भर जाती और पानी काम आ जाता, माँ ने सुझाव दिया। किसे, अयान। क्या मम्मी, आप भी जरा जरा सी बात के लिए परेशान होती हो, खूब पानी आता है हमारे नलों में। ठीक है, उसने बोला कि आप इतनी इतनी सी बातों में क्यों परेशान हो रही हो, कि पानी तो खूब आता है हमारे नलों में, हमें इतनी चिंता करने की क्या जरूरत है, हमें तो खुला खर्च करना चाहिए। अयान चिढ़ते हुए बोला अपनी माँ से। अयान, नहीं, ये गलत है, हमें पानी और बिजली की बचत करनी चाहिए। फिर मम्मी ने अयान को जवाब दिया, उत्तर दिया। अहाना भी अभी सोई नहीं थी, वह उनकी सारी बातें सुन रही थी, दोनों की, अयान की और मम्मी की। भैया, यदि हम पानी और बिजली बिना सोचे समझे खर्च करेंगे तो एक दिन वह खत्म हो जाएंगे। हमें उनकी बचत करनी चाहिए ताकि मुश्किल वक्त पर वह हमारे काम आए। अहाना बोली। किससे, अहाना बोली अयान से, कि हमें सोच समझ के बिजली और पानी का उपयोग सोच समझ के करना चाहिए, उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए, वरना ये एक समय पर खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर अहाना की बात सुनकर मम्मी बड़ी हैरान हुई। वे बोली, अरे वाह अहाना, तुम आज बहुत समझदारी की बात कर रही हो, इतना ज्ञान तुमको कहाँ से मिला। ये अहाना को उसकी मम्मी ने बोला, भैया से सीखा है।
वह अपने जेब खर्च के रुपये से फिजूल खर्च नहीं करता और ना ही मुझे करने देता, इसलिए हमारे पास काफी रुपए जमा हो गए हैं, अहाना ने गर्व से बताया। मतलब अहाना ने प्राउडली ये बात बताई कि मैंने तो भैया से सीखा था कि हम जिस तरह से भैया फिजूल यानी पैसों को बेकार में खर्च नहीं करते, उसी तरह से मैंने भी उनसे सीखा है। इस तरह से उन्होंने जिस तरह से काफी पैसा जमा किया। ठीक है। आहना की बात सुनकर मम्मी मुस्कुराई और अयान की तरफ देखकर बोली, वाह बच्चू, आज तो तुम्हारी पोल खुल गई। इतने रुपए होते हुए भी 5 तारीख होते ही तुम दौड़े दौड़े मेरे पास चले आते हो। मम्मी की बात सुनकर अयान भी मुस्कुराने लगा और बोला, वह तो मैं अगली बार भी आऊंगा और फिजूल खर्ची भी नहीं करूंगा, पर इसके साथ साथ मुझे यह भी समझ आ गया है कि मुझे पानी और बिजली की भी फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, ताकि वह मुश्किल वक्त पर हमारे और दूसरों के काम आए। वह राष्ट्रीय बचत होगी। मतलब इस तरह से उन्होंने बोला कि हमें पैसों के साथ साथ पानी और बिजली की भी बचत करनी चाहिए। ये बात मुझे समझ आई, मम्मी से बोली उसने। और इस तरह से अगर हम बचत करेंगे तो राष्ट्र यानी हमारे देश के अंदर सभी अगर इस तरह से करने लगे तो पानी और बिजली की राष्ट्रीय बचत होगी हमारे देश के अंदर। हमारा बचाया हुआ बिजली पानी दूसरी जगह काम आएगा। अयान और अहाना की बात सुनकर मम्मी निश्चित हो गई कि बच्चों को बचत की कीमत मालूम है और वह गुड नाइट कहकर वहां से चली गई। तो इस तरह से अयान और अहाना की बात सुनकर मम्मी को क्या हो गया, वो निश्चित हो गई, उनको इस बात से वो सहमत हो गई, उनको इस बात से खुशी भी हुई कि बच्चों को बचत की कीमत मालूम हो गई है और वह गुड नाइट कहकर वहां से चली गई। कौन? उन दोनों बच्चों की मम्मी। ठीक है। इस तरह से इस पार्ट से हमें ये सीख मिलती है बच्चों कि बचत करने से हमें मुश्किल वक्त पर वो चीज काम आती है ना। और बचत करना बहुत जरूरी है हर एक चीज का, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो अन्य कोई चीज हो। इस तरह से हमें इस पार्ट में ये सीख मिली। शब्द पोटली। सांस लेना, आराम करना, मुश्किल वक्त, कठिन समय, फिजूल खर्ची, बेकार में खर्च करना, पोल खुलना, रहस्य या भेद खुलना, तोहफा, उपहार। ठीक है। अब आ जाइए, आओ अभ्यास करें। बातों बातों में आप इन प्रश्नों का उत्तर जो भी आपने पाठ से सीखा वो देंगे। लिखिए क्या पढ़ा, लिखित प्रश्नों का उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में आप जरूर दीजिएगा। अब आ जाइए सही विकल्प। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। पहला देखिए, अयान की मम्मी ने उसे कितने रुपए दिए? 500। दूसरा देखिए, अयान रुपए लेकर कहाँ गया? कहाँ गया? अपनी बहन अहाना के पास। ठीक। तीसरा ग देखिए, अयान ने अलमारी में से क्या निकाला? पर्स निकाला। ठीक है। पर्स। किसने किससे कहा? ये आपको बताना है, ये वाक्य किसने किससे कहा। तो पहला देखिए, याद है आज 5 तारीख है, किसने कहा? अयान ने मम्मी से। ठीक है। हाँ देखिए, मेरे पास पूरे 1000 रुपए जमा हो गए हैं, किसने कहा? अयान ने अहाना से। ठीक है। तीसरा देखिए, आपने मम्मी से और रुपए क्यों मांगे? किसने कहा? अहाना ने अयान से। ठीक है। पांचवा देखिए, घ हमारे पास काफी रुपए जमा हो गए हैं, किसने कहा? अहाना ने अयान से। ठीक है। तो ये पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ आया होगा और इसका अभ्यास कार्य आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा। और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।